everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series business organization. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके, जो है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इससे पहले हम लोगों ने बात करी है कि बिजनेस क्या होता है, उसका मीनिंग और साथ ही साथ उसके नेचर को हमने डिस्कस किया, जिसे आप फीचर या कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी लिख सकते हैं। राइट गाइस, सो अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, चैनल में अवेलेबल है। और आप लोग को क्या करना है, स्टडी विद निहारिका तिवारी मैंने एक ग्रुप बनाया है अलग से बीकॉम और बीबीए स्टूडेंट्स के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन करें। वहां पे जो ये नोट्स है मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग को मिल भी पाए, और यहाँ पे आप लोग को वीडियो देखनी है पूरी लास्ट तक ताकि आप उस चीज को समझ भी पाए जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। साथ साथ आप बिल्कुल तैयारी करते जाएंगे। राइट गाइस, सो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, और कैसी लगी आपको वीडियो ये भी आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Now guys, we are started with the objective of business। जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, ये हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस का। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव में आएगा, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें और आएंगी उसको भी आप पेपर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के उसको क्लासिफाई करने वाले हैं। पहला जो है यहाँ पे वो है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मैंने आप लोगों को बताया था इकोनॉमिक या इकोनॉमिक, प्रोनाउंसिएशन इकोनॉमिक आपका ज्यादा सही है, तो उस पर आप फोकस करेंगे। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बहुत ही अच्छे से बताया था कि क्या है यहाँ पे इकोनॉमिक का मतलब। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है, आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आपके बहुत सारे फर्दर पॉइंट्स आएंगे जो आप लिख के आ सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, ये वाला एक हेडिंग आप लिख के आएंगे। इसके साथ ही साथ आप ये लिख सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट एंड एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट एंड क्रिएटिंग न्यू कस्टमर। मतलब कि जब आप न्यू मार्केट को टच करते हैं, न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं कि वहां का डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने गुड्स को, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो क्या होता है, आपके नए कस्टमर आपके मार्केट से आपके पास आते हैं, और जितने ज्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे उतनी ज्यादा क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। तो ये भी आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट या पैसों से रिलेटेड है। राइट गाइस, सो इस पॉइंट को भी आप कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा मेकिंग इनोवेशन एंड डूइंग सम क्रिएटिविटी सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर। नेक्स्ट भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड किस तरीके से और पैसा बना सकते हैं, कि आप क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशंस लाएंगे, इंप्रूवमेंट लाएंगे अपनी जो एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत बार क्या होता है कि जो आप गुड्स बेच रहे होते हैं उससे लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो आपको उसमें कुछ इंप्रूव करना होता है। या फिर आप देख रहे हैं कि कस्टमर अलग अलग टाइप के गुड्स को मार्केट में प्रोड्यूस कर रहा है जो आपके कॉम्पिटिटर ला चुके हैं, तो आपको क्या करना है, उससे बेस्ट वर्जन लाना है। इससे भी क्या होगा, आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे, और जितने ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो ये भी किससे रिलेटेड है, आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से। यहाँ पे आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, दैट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। नेक्स्ट आप किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, वो है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स जहां जहां आपके ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, जहां पे आप मेन फोकस करें क्रिएटिविटी में, इनोवेशन में, तो इससे क्या होगा, आपके ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको ग्रोथ एक्सपेंशन के टुवर्ड मूव करना होगा, आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपको भी और एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज को देखना होगा ताकि आप अपने जो बिजनेस का एरिया उसको और बढ़ा पाए। जहां आप इतने लोग कवर कर रहे हैं वहां आप इतने लोग कवर कर पाए। तो ये भी क्या है, आपका एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव हियर, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव गाइस बेसिकली किससे रिलेटेड है, सोशल वर्ल्ड से। सोशल वर्ल्ड मीन्स सोसाइटी से। मतलब कि जैसे हमने बात किया कि मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट होता है, बट क्या सिर्फ एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट ही कमाना बिजनेस का मोटिव होता है, तो ये नहीं होता है। इसके अपार्ट भी आपको जाना होगा, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, एक सोसाइटी में रह के बिजनेस कर रहे हैं। सोसाइटी में कौन है, ह्यूमन बींग्स है, तो उनके सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करते हुए सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हुए बिजनेस नहीं कर सकते। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर को बेवकूफ बना रहे होते हैं, उनके साथ चीटिंग कर रहे होते हैं। प्रॉफिट तो आप बहुत कमा रहे हैं, क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे इस सोसाइटी में? सोशल ऑब्जेक्टिव क्या आप पूरे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक बिजनेस को सोशल ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करना होता है। उसका टारगेट होता है कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा है वहां के आसपास के एरिया को भी वो क्या करे, सर्व करे,
ताकि सोसाइटी भी उसको प्रमोट करे, सपोर्ट करे और फिर उसका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो पाएगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव बेसिकली मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया, अब आप खुद भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि पॉइंट्स ना भी याद आए तो आप अपने इस टर्मिनोलॉजी को कंसीडर करके लिख पाएं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा कि जहां के लोग हैं, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। तो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आप देंगे लोगों को आसपास के, तो क्या होगा कि आपका जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, सर्विंग सोसाइटी ऑब्जेक्टिव, वो पूरा हो पाएगा। इससे आपके कस्टमर भी बन पाएंगे, इससे आपकी सोसाइटी का ट्रस्ट, गुडविल, ये भी आपकी क्या हो पाएगी, बढ़ पाएगी। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सोसाइटी से ही आपके कस्टमर आते हैं, सोसाइटी से ही आपके एम्प्लॉयज आते हैं, तो उन कस्टमर को अच्छे गुड्स प्रोवाइड करना, गुड क्वालिटी प्रोवाइड करना, ये भी क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है, राइट। प्रोवाइडिंग गुड टू द सोसाइटी एट रीजनेबल प्राइस, एक अफोर्डेबल या रीजनेबल प्राइस पे आप उनको गुड्स प्रोवाइड करें। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा हाइप का रखा है प्राइस, दिस विल बी अ चीटिंग, तो ये नहीं आपको करना है। तो ये भी क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है। नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज एंड प्रोवाइडिंग देम बेनिफिट्स। जो भी एम्प्लॉयज हैं वो आपकी सोसाइटी से ही आ रहे हैं, तो उनको आपको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उनको आपको फेयर वेजेस, इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना है। ये भी आपका बिजनेस का एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। और जब बिजनेस इन सारे ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करता है, इनको पूरा कर पाता है, देन ही बिजनेस की ग्रोथ हम देख पाते हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं अंडर योर सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा आप अपने पॉइंट्स को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। Moving to a next type of objective here, that is human objective। अच्छा, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, आपके बिजनेस में कौन वर्क कर रहा है, ह्यूमन लेबर फोर्स, ठीक है। तो वो क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो आपको क्या करना है, उनके लिए भी ध्यान रखना है। अच्छा, जो बिजनेस अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है वो बिजनेस ज्यादा आगे भी जाता है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज उनके टू डेडिकेटेड होंगे, वो उनको छोड़ के नहीं जा रहे होंगे। यहाँ पे ये नहीं होगा कि एक एम्प्लॉय चला गया, सारे एम्प्लॉयज छोड़ रहे हैं, उसको ही मैनेज करते करते आपका बिजनेस चला गया, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आएगा कि जो आपके एम्प्लॉयज है, जो आपकी मैन पावर है, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनके लिए काम करें, आप उनको बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस टू योर एम्प्लॉयज। जो भी आपके अंदर वर्क कर रहे हैं लोग, उनको आप फेयर वेजेस प्रोवाइड करें, उनको आप टाइमली पेमेंट करें, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें। देन आएगा प्रोवाइडिंग देम विद अ गुड एनवायरनमेंट, उनके साथ उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, उनको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव भी आपके ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएंगे। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, आपको अपने एम्प्लॉयज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, उनको टाइम टू टाइम क्या करना है, आपको सपोर्ट करते रहना है। इसके साथ ही साथ उन्हें प्रमोशन अपॉर्चुनिटी देना है, उनको कुछ ऐसे मौके देने हैं जिससे वो अपनी क्रिएटिविटी इनोवेशन को शो कर पाए, जिससे वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव भी आपको याद रखने हैं अंडर योर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। और भी आप लिख सकते हैं प्रोवाइडिंग देम विद हेल्थ किट, हेल्थ बेनिफिट्स, और उनको प्रॉपर आप सैनिटेशन, ये सारी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई है उनके फैमिली में, देन भी आप उनको सपोर्ट करें। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, बिजनेस की गुडविल बन पाती है, लोगों के नजर में वो बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ पाती है। तो ये सारी चीजें भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, राइट गाइस। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इसके साथ ही साथ आपका जो सोशल ऑब्जेक्टिव है एंड देन योर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया है। कोई भी डाउट है आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पार्ट को आपने देखा है पूरा, तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि उसके आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके, राइट गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लिंक में दिया हुआ है चैनल का डिस्क्रिप्शन, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे, राइट गाइस। थैंक यू।